बच्चों, आज हम एक ऐसे वीर सेनानी के बारे में जानेंगे जो भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अकेले ही क्रांति की पताका फहराते रहे। ये थे महान सेनानायक तात्या टोपे। तात्या का जन्म नासिक के निकट येवाले नामक गांव में सन 1814 ईस्वी में हुआ था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग येवालकर था। इनके पिता बाजीराव पेशवा के गृह प्रबंधन विभाग के प्रधान थे। बाजीराव सन 1818 ईस्वी में बसाई के युद्ध में अंग्रेजों से हार गए। उन्हें पूना छोड़ना पड़ा। इस कारण तात्या के पिता भी पेशवा के साथ पूना से कानपुर के पास भिटूर आ गए। यहाँ पर तात्या बचपन में पेशवा के पुत्र नाना साहब, लक्ष्मीबाई आदि के साथ युद्ध के खेल खेला करते थे। सन 1851 ईस्वी में पेशवा की मृत्यु के बाद नाना साहब भिटूर के राजा हुए। जब पेशवा बाजीराव भिटूर आए थे तो संधि के अनुसार उन्हें अंग्रेजों से पेंशन मिलती थी। उनकी मृत्यु के पश्चात अंग्रेजों द्वारा पेंशन बंद कर दी गई तथा नाना साहब से पेशवा का पद भी छीन लिया गया। नाना साहब इससे बहुत क्षुब्ध थे। 29 मार्च सन 1852 ईस्वी को जब बैरकपुर से मंगल पांडे के विद्रोह की ज्वाला कानपुर पहुंची तो उत्तर भारत में कानपुर अंग्रेजों के विद्रोह का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। तात्या को सेना नायक के रूप में अपनी सैनिक योग्यता का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। 6 जून सन 1857 ईस्वी को तात्या ने अंग्रेजों के एक कच्चे दुर्ग को घेर लिया व 12 जून को सीधा आक्रमण कर जीत लिया। अब तात्या कानपुर की रक्षा के लिए अपनी फौजों को व्यवस्थित करने में लग गए। तभी हैवलॉक की अगुवाई में अंग्रेजी सेना ने जुलाई सन 1857 ईस्वी को कानपुर जीत लिया। इस पराजय के बाद नाना साहब ने तात्या को अपना सेनाध्यक्ष बनाया व उन्हें विद्रोह पताका फहराते रहने का आदेश दिया। वह अपनी कुशलता व बहादुरी के बल पर इस स्वाधीनता संघर्ष में सबसे लंबी अवधि अर्थात 17 जुलाई सन 1857 ईस्वी से 8 अप्रैल 1859 ईस्वी तक डटे रहे। कानपुर पर पुनः कब्जा करने के लिए तात्या ने कालपी के दुर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। वह ग्वालियर सैन्य दल एवं अन्य सैनिकों की सहायता से तात्या ने अंग्रेज सेनानायक विंडम की फौज को हराकर कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। किंतु शीघ्र ही अंग्रेज अधिकारी कैम्पबेल एवं ह्यू रोज ने तीव्र आक्रमण कर कानपुर एवं कालपी किले पर अपना कब्जा कर लिया। तात्या को वहां से हटना पड़ा। मार्च सन 1857 ईस्वी में अंग्रेजी सेना से झांसी की रानी का प्रचंड युद्ध चल रहा था। तात्या 20,000 सैनिकों के साथ उनकी सहायता के लिए झांसी के निकट पहुंचे, किंतु तभी सूचना पाकर अंग्रेज अधिकारी ह्यू रोज अपनी विशाल सेना के साथ आकर उन्हें रोक लिया। दोनों के बीच 4 अप्रैल सन 1857 ईस्वी को बेतवा का भयंकर युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेजों के अच्छे तोपखाने की वजह से तात्या की सेना को पीछे हटना पड़ा। इसके बाद 22 जून सन 1857 से लेकर 7 अप्रैल सन 1859 को पकड़े जाने तक तात्या चतुर्दिक अंग्रेजी सेना के साथ गौरिल्ला युद्ध करते रहे। इस कारण उन्हें विश्व के सर्वश्रेष्ठ गौरिल्ला युद्ध के सेनानायक के रूप में प्रसिद्धि मिली। 8 महीनों तक अंग्रेजी सेना जब तात्या को न पकड़ पाई तो उन्होंने मान सिंह द्वारा विश्वासघात का सहारा लेकर धोखे से 7 अप्रैल सन 1859 को अंततः अंग्रेज अधिकारी मीड ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। स्वतंत्रता संघर्ष के वीरों में से एकमात्र बचे अंतिम सर्वश्रेष्ठ वीर को कड़ी यातनाओं के बीच 18 अप्रैल सन 1859 ईस्वी को सिपरी दुर्ग के पास परेड मैदान में फांसी दे दी गई। तात्या केवल चंबल, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में ही नहीं अपितु पूरे भारत देश के लोगों के हृदय में विद्यमान है। उन्होंने ऐसा युद्ध लड़ा जो विजय और पराजय की सीमा से परे था। उन्होंने अपने देश एवं राष्ट्र की महान परंपराओं के अनुरूप युद्ध किया। उनका नाम सदा एक राष्ट्रीय वीर के रूप में सम्मान पूर्वक लिया जाता रहेगा।